नीति शास्त्र प्लेटो का। इससे पहले हमने दंड का सिद्धांत और उसके एमसीक्यू कर लिए। फिर उसके बाद में हमने सुकरात कहा और अब हम कह रहे हैं प्लेटो का नीति शास्त्र। सबसे पहले जीवन परिचय। प्लेटो या अफ्लातून एथेंस में जन्मा था और ये सुकरात का शिष्य था। इसने अकादमी नामक एक स्कूल की स्थापना की जिसमें दर्शन शास्त्र से संबंधित विषय को पढ़ाया जाता था और ये जो है अरस्तु का गुरु था। इसे ईसाईवाद का पहला बौद्धिक संस्थापक कहते हैं और ईसा से पहले का भी ईसाई कहा जाता है। मार्क्सवादी से समाजवादी मानते थे। यह आदर्शवादी विचारक था। पश्चिम सभ्यता का सबसे पहले आदर्शवादी विचारक कौन था भाई? प्लेटो था। और सबसे पहले पूर्णतावादी विचारक कौन था? प्लेटो था। क्योंकि इसे पूर्णतावादी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये क्या करता था, बौद्धिक और शारीरिक सुख दोनों को इम्पोर्टेंस देता था कि दोनों का सामंजस्य होना बहुत जरूरी है। प्लेटो नीति शास्त्र विचार। सबसे पहले प्लेटो का सद्गुण विचार पढ़ेंगे, फिर न्याय सिद्धांत पढ़ेंगे, आदर्श राज्य सिद्धांत पढ़ेंगे, संतुलित जीवन सिद्धांत पढ़ेंगे, फिर प्रत्ययवाद सिद्धांत पढ़ेंगे और उसके शिक्षा पर विचार कहते हैं वो पढ़ेंगे। प्लेटो का सद्गुण विचार। सबसे इसमें मुख्य सद्गुण नाम से ये टॉपिक बनता है। प्लेटो के सिद्धांत के अनुसार वह नैतिकता को 4 सद्गुणों में मानता है, ठीक है, जो कि कौन कौन से? ज्ञान या विवेक, साहस, संयम और न्याय। सुकरात कहता है सद्गुण एक ही है, वो कौन सा है? वो है विवेकशील ज्ञान। जबकि प्लेटो कहता है सद्गुण 4 तरह के होते हैं: ज्ञान, साहस, संयम और न्याय। इन्हें ये प्रधान सद्गुण कार्डिनल वर्चुअल कहता है ऐसे गुण जिसमें आत्मा को संतुष्टि मिलती है। अब पूछा जाए कि मुख्य सद्गुण का सिद्धांत किसने दिया, तो था प्लेटो, ठीक है। ज्ञान ही सद्गुण है, किसने कहा? वो था सुकरात। जब 3 सद्गुण ज्ञान, साहस और संयम नियंत्रित हो, इंसान ज्ञान, साहस, संयम से नियंत्रित रहे, तो एक अन्य सद्गुण का विकास होता है, वो कहलाता है न्याय, ठीक है। अब सद्गुण किसे कहते हैं, है ना? तो भाई कोई काम है, कोई कार्य है, ठीक है, उस कार्य की आदत जब बन जाती है, लगातार करने से, बार बार करने से आदत बनेगी। इससे क्या होगा? आपके व्यवहार में वो दिखेगा, आपके चरित्र में वो दिखेगा और फिर वो डिसाइड होगा कि ये सद्गुण है कि नहीं है, ठीक है। सबसे पहले वो एक्शन होता है, वो है आदत में बदलता है, फिर आदत में लगातार बदलने से क्या होता है? वो आपके व्यवहार में दिखता है और व्यवहार में फिर वो आपके चरित्र में को इंगित करता है और फिर वो सद्गुण को बताता है। आत्मा के 3 पक्ष होते हैं प्लेटो के अनुसार। विवेक मूलक आत्मा होती है, भावना मूलक आत्मा होती है और इच्छा मूलक आत्मा होती है। अब प्लेटो का आदर्श राज्य। प्लेटो ने कहा कि राज्य में 3 कैटेगरी के लोग रहते हैं। ये प्राकृतिक रूप से होना चाहिए। सबसे पहले कैटेगरी के लोग होते हैं, ये ज्ञानी लोग होते हैं, इनमें विवेक मूलक आत्मा निवास करती है। ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? ऐसे लोगों को शासन का अधिकार है, राज करने का अधिकार है और ये अधिकतर अगर राजा बने तो आदर्श राज्य की स्थापना होती है। दूसरे वे लोग होते हैं जो भावना मूलक होते हैं। ऐसे लोग सुरक्षा में लगाए जाते हैं, यानी सैन्य कार्यों में सैनिक हो सकते हैं, जो इसकी भावना कैसी होती है? साहस भरी भावना होती है। और तीसरे कैटेगरी के लोग होते हैं, इच्छा मूलक आत्मा होती है, इनमें ये जनता होती है और ऐसा माना जाता है कि अगर ये जनता संयमित हो, है ना, संयमित जनता हो, संतुष्ट जनता हो, तो एक आदर्श राज्य की स्थापना की जा सकती है। तो न्यायशील राज्य कैसे बनेगा भाई? राजा ज्ञानी होना चाहिए, सैनिक साहसी होना चाहिए और जनता कैसे होनी चाहिए? सीमित होनी चाहिए। ऐसे राज्य को न्यायशील राज्य कहा जाएगा। ये किस में लिखा गया? ये रिपब्लिक किताब में लिखा गया, जो किसने लिखी? प्लेटो ने लिखी। प्लेटो के अनुसार न्याय किसे कहते हैं? तो प्लेटो ने कहा न्याय अगर किसी व्यक्ति की जो योग्यता है उसी के अनुरूप से कार्य दिया जाए तो वही क्या कहलाएगा? न्याय कहलाएगा। प्लेटो के अनुसार संतुलित जीवन किसे कहते हैं? इंसान बौद्धिक और भावनात्मक दोनों पक्ष के बीच संतुलन बिठाए रखता है, उसे ही संतुलित जीवन कहते हैं। शारीरिक और बौद्धिक सुख दोनों ही इंपॉर्टेंट है जीवन में, बौद्धिक सुख ज़्यादा स्थायी है। इस सिद्धांत के कारण से पहला पूर्णतावादी सिद्धांत कहा गया, सिद्धांत और विचारक कहा गया। अब प्रत्ययवाद सिद्धांत क्या कहलाता है? प्रत्ययवाद का प्लेटो का प्रत्ययवाद या प्लेटो का आदर्शवाद इसे कहते हैं। दर्शन में प्रत्ययवाद या आदर्शवाद के समानता है, इसे आदर्शवाद भी कहते हैं। प्लेटो कहता है कि भौतिक और मानसिक जगत से अलग एक और दुनिया है। भौतिक और
मानसिक जगत से अलग एक। प्रत्ययवाद का सिद्धांत, प्लेटो का प्रत्ययवाद या प्लेटो का आदर्शवाद कहा जाता है इसको। ये प्लेटो क्या कहता है कि भौतिक और मानसिक जगत से अलग एक और दुनिया है, इस प्रत्ययों का जगत कहा जाता है या विचारों का जगत या आइडिया का जगत कहा जाता है। और ये दुनिया जो है ये जो दुनिया है, भौतिक जो दुनिया है, उस विचारों की दुनिया की क्या है, फोटोकॉपी है। भौतिक जगत और प्रत्यय जगत में अंतर क्या है? भौतिक जगत भौतिक ही है, दिखती है। प्रत्ययों का जगत क्या है? एक आइडिया है, एक विचार है, गैर भौतिक ही है। ठीक है, जो भौतिक जगत है वो व्यवहारिक जगत है। ठीक है, जबकि प्रत्ययों का जगत है एक वैचारिक जगत है, वो दिखता नहीं है। व्यवहारिक जगत के साथ साथ भौतिक जगत वस्तु है। ठीक है, परिवर्तनशील है और अस्थायी है। जबकि जो प्रत्ययों का जगत है, आइडिया का जगत है, जो विचारों का जगत है, वो परिवर्तनहीन है और स्थायी है। मूलतः प्लेटो का प्रत्ययवादी दार्शनिक है। ठीक है, आइडियल आदर्शवादी है। और प्रत्ययवाद के अनुसार प्रत्येक विचार ही परम सत्य है। प्रत्येक विचार ही परम क्या है? सत्य। यह नियत है, अखंड है और ईश्वर ही इसका क्या है? सृष्टा है। ये दृश्यमान वस्तु जगत प्रत्यय का अनुकरण है, क्योंकि कलाकार किसी वस्तु को ही अपनी कला के द्वारा निमित्त अंकित करता है। प्लेटो कहता है कि ये जो दुनिया बनी है, इसकी एक कलाकारी है, वो ईश्वर ने की है। ठीक है, ईश्वर ने क्या की? अपनी कला के द्वारा एक आकृति को चित्रित किया है। प्लेटो का शिक्षा विचार क्या है? प्लेटो के अनुसार शिक्षा व्यक्ति और समाज दोनों का कल्याण होता है। उसके मार्गदर्शन सिद्धांत है कि शिक्षा में ऐसी किसी वस्तु को दाखिल नहीं किया जाना चाहिए जो सद्गुणों के प्रोत्साहन में सहायक न हो। शिक्षा मानव के पूर्ण विकास के साथ साथ न्यायशील राज्य में नैतिकता बनाए रखने के लिए जरूरी है। अब कुछ बुक्स है। प्लेटो समाजवादी था। सभी किताबों में नायक जो है सुकरात था। ठीक है, ये वाद विवाद बहस के रूप में दार्शनिक चर्चा करता है। सुकरात को एक नायक के रूप में दर्शाता है कि सुकरात ने कोई भी किताब नहीं लिखी थी। सुकरात के जितने भी विचार हैं वो प्लेटो और अरिस्टो की किताबों में मिलते हैं। कुछ किताबें यूथ्यूफ्रियो, अपोलोज, क्रितो, फिदो। ठीक है, प्लेटो द्वारा लिखित ये जो किताबें हैं ये चारों किताबें सुकरात के उस संवाद को वर्णन करती है जब सुकरात का होता है, जेल में होता है। ठीक है, इसको सुकरात पर एक केस चल रहा होता है युवाओं को भ्रष्ट करने का और देवताओं पर विश्वास ना करने के लिए। उस वक्त जो विचार थे सुकरात के, जो लोगों से वो बातें करता था अपने समर्थकों से, उसके विचार इसमें डाले गए हैं। गोर्गियास किताब भी है। इसमें भी एक सुकराती संवाद ही है। ठीक है, ये भी उस वक्त का जब सुकरात सोफिस्टों के साथ एक मेहमान के रूप में रहता है और भाषण कला पर एक बहस होती है कि भाषण कला क्यों जरूरी है, सोफिस्टों के हिसाब से क्यों जरूरी है और सुकरात के हिसाब से क्यों जरूरी है। मीनो नाम की भी एक किताब है जो कि सुकराती संवाद है। ठीक है, मीनो ने कहा भी सद्गुण क्या सिखाया जाता है, क्या अभ्यास से प्राप्त किया जाता है, ऐसे सवाल वाद विवाद के द्वारा इस किताब में मीनो में लिखे गए। रिपब्लिक किताब में क्या लिखा गया? रिपब्लिक किताब में हमने लिखा कि न्याय और न्याय राज्य की स्थापना, आदर्श राज्य की स्थापना की बातें कही गई है। अन्य किताबें हैं जो आप पॉज करके देख लीजिए। रिपब्लिक, द लॉज, ऐसी किताबें जो फेमस है। और इसी के साथ अपना चैप्टर पूरा होता है।